नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज तक जितने भी मैसेजेस मैंने भेजे हैं आपके केयर के, वो फ्रॉम द डेस्क ऑफ कॉर्पोरेटर भेजे हैं। बट आज के दिन, क्योंकि इस तरह की क्रूशियल सिचुएशन हम किसी ने भी आज से पहले नहीं देखी, तो एज अ कॉर्पोरेटर मेरे भी दिमाग में बहुत सारी एंजाइटी और एप्रीहेंसिवनेस है, जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ और किसी एक्सपर्ट को ला करके पूछना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों मैं ये अकेले करूँ? काश ऐसा कोई साथी हो जो इन सवालों का जवाब हमारे दे सके, इन एंग्जायटीज़ का जवाब अच्छे से दे सके, साइंटिफिकली दे सके। तो मैंने सोचा आपसे सवाल किए जाएँ, कोई भी ऐसा इंसान हो जो मीरा भाईंदर में जिसको इस तरह की एंजाइटीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, भले वो कोई भी एज ग्रुप का हो, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके जवाब अगले दिन दूसरे एपिसोड में देंगे। तो आज से हम ये एपिसोड चालू कर रहे हैं, कॉर्पोरेटर आस्क्स। आस्क्स whom अभी आप बोलेंगे, तो मैं जवाब देना चाहूंगी। आज हमारे साथ हैं विवेक शर्मा जी। नमस्कार विवेक शर्मा जी। नमस्कार दीपिका जी। प्लेजर एंड ऑनर टू बी विद यू। विवेक शर्मा जी एक मोटिवेशनल ऑथर हैं और उन्होंने बहुत सारे जो केसेस हैं इस तरह के स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन, इसमें इन्होंने एक्सपर्टी पाई है। और एक्सपर्ट्स के साथ में उन्होंने मिल करके बहुत सारी यूथ की इस तरह की प्रॉब्लम्स, सुसाइडल केसेस को भी अवॉइड किया है। तो आज की डेट में इस तरह के एक्सपर्ट्स की हमारी जो हमें रिक्वायरमेंट है या उनकी काउंसलिंग की जरूरत है, इसी के लिए हमने विवेक शर्मा जी को इनवाइट किया है। और एक बात इनके बारे में बता दूं, ये एक अमोघ फाउंडेशन चलाते हैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर के, जहां पर इस तरह के काउंसलिंग सेशंस यूथ को मैनेज कर, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जो फर्स्ट कॉपी इन्होंने मुझे प्रेजेंट की थी। अगर आप लोग मुझे एफबी पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, ये किताब मैंने बताई थी, गॉड इज नॉट फेयर विथ अ बिग क्वेश्चन मार्क। माइंड माय वर्ड्स, विथ अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या भगवान फेयर है? इस तरह की नामक किताब इन्होंने लिखी है। और हम विवेक जी से पूछना चाहेंगे, आपने ये जो इज नॉट फेयर विथ द क्वेश्चन मार्क, आपने किस तरह से ये टाइटल सोचा और क्यों? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और मीरा रोड के जितने भी हमारे दर्शक हैं और जो जो भी हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। एंड देखिए, कैसा है कि हम जो ह्यूमन होते हैं, हम लोग शायद कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के साथ बड़े होते हैं। लाइक मान लीजिए कि आप अगर पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन है। आप अगर बच्चे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन है। और राइट। हम जब ज़िंदगी अपनी जी रहे होते हैं तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये हमारे साथ-साथ चलती है। और लाइफ में एक्चुअली अगर आप पूछेंगे कि सबसे बड़ा दुःख क्या है? सो दुःख जो होता है वो हमें ये होता है कि हमारे साथ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। वही दुःख है एक्चुअली। सो जब हमें हमारी मनचाही चीज़ मिल जाती है, हम तो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर लगता है वाओ! जीने का मज़ा आ गया, ज़िंदगी हसीन है और सब कुछ है। लेकिन जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हमें चाहिए, तो हम कहीं न कहीं एक्सक्यूज़ेज़ पाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो उसके एग्ज़ाम में रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए। अब वो कभी भी ये ह्यूमन नेचर वो कभी भी ये नहीं बोलता कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। मेरी टीचर अच्छी नहीं थी, मुझे एटमॉस्फेयर नहीं मिला, लाइट चली जाती थी, ये हो जाता था, वो हो जाता था। तो लाइफ़ में क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हर किसी न किसी फेल्योर बोलिए या कोई भी अनफ़ेवरेबल चीज़ के लिए हम किसी और को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन लाइफ़ में बहुत सारी कभी-कभी ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए हम किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लाइक किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना या किसी के फैमिली में किसी क्लोज़ वन की डेथ हो जाना या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। या कुछ और अभी जैसे कोविड-19 की सिचुएशन देख लीजिए आप, इसमें हम किसको ब्लेम कर सकते हैं? ये वो टाइम होता है जब हम उँगली ऊपर उठाते हैं और बोलते हैं भगवान तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राइट। लेकिन राइट। अ, जब हम आगे बढ़ते हैं, 2 साल, 10 साल, 20 साल जब हम आगे बढ़ते हैं और पीछे मुड़कर जब देखते हैं, तब लगता है कि अगर ये नहीं हुआ होता,
तो आज ये नहीं हुआ होता। मेरी लाइफ में अगर वो चैलेंजेस नहीं आए होते, तो आज मैं सक्सेसफुल नहीं होता या नहीं होती। सो इसके लिए वो जो स्टेटमेंट होता है ना, गॉड इज़ नॉट फेयर, वो हो जाता है क्वेश्चन मार्क। सो इट इज़ बेसिकली टू मोटिवेट पीपल कि आज अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी दुविधा में हैं, किसी समस्या में हैं, तो ये टेम्परेरी है। जस्ट कीप मूविंग एंड कीप लुकिंग फॉर आंसर्स। जी, मैंने किताब तो पढ़ी, बट टाइटल का आज जो स्पष्टीकरण आपने दिया है, तो इट रियली फिट्स रियली वेल इन माय माइंड। थैंक और मैं हमारे रेसिडेंट्स मीरा भाईंदर के उनसे कहना चाहूँगी, विवेक शर्मा जी प्रभाग 17 के रहिवासी हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान हैं। और विवेक जी जो कल हमने मैसेज डाले थे, यू। उसके हिसाब से हमें आज बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, वाह! जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एड्रेस करने के लिए आज जो मुझे क्वेरी लगी है, वो हमारे रहिवासी जय विजय नगर से हैं अच्छा। और वो बहुत ही कंसर्न्ड हैं। हुँ, उनकी माताजी हैं जो 76 इयर्स की हैं हुँ, और उन्होंने इस तरह का मंज़र आज से पहले लाइफ में कभी भी नहीं देखा। हुँ, तो हुँ, एल्डरली जो लोग हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वो चीज़ को हुँ, देखना और समझना जो उन्होंने कभी भी जिया ना हो। हुँ, और वो बहुत ही एंग्ज़ियस होती हैं, बार-बार घर से बाहर जाने की बात करती हैं। उन्हें रोकने पर चिड़चिड़ापन बहुत है, कभी-कभी वो थोड़ा-सा वाइल्ड भी हो जाती हैं एंड देन फिर खुद ही बोलती हैं कि अरे मुझे ऐसा क्या हो गया था? तो हुँ। वो एक फ़ेज़ बार-बार उनके घर में आ रहा है और जा रहा है, जहाँ हम लोग बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर माताजी थोड़ी-सी खुश रहें, थोड़ा-सा कोऑपरेटिव मोड में रहे, हुँ, तो दिस लॉकडाउन वुड बी बेटर टू लिव इन। हुँ। तो आप उस उन चीज़ों के लिए हमारे रहिवासी के लिए क्या उत्तर देंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा और वो डिस्क्लेमर ये है कि देखिए मैं बाय क्वालिफ़िकेशन आई कम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता। मैं मार्केटियर हूँ एंड आई एम नॉट अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट, बट मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊँगा कि मैं क्यों ऐसा कर पा रहा हूँ और कैसे करता हूँ मैं। मेरी लाइफ में कुछ साल पहले 5 इयर्स बैक आई लॉस्ट माय ओनली सन एंड देन आई वाज इन डीप डिप्रेशन विद माय वाइफ एंड इवेंचुअली हम लोग इतना डिप्रेस थे कि वी इवन थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड और अदर अटेम्प्टेड कमिटिंग सुसाइड। बट जिंदगी को जब बड़े पैमाने पे देखते हैं ना, तो वही क्वेश्चन मार्क गॉड इज नॉट फेयर वाला। जब हम बड़े पैमाने पे देखते हैं तो लगता है कि हमारे साथ लाइफ में जो चीजें होती हैं या जो घटनाएं होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें प्रबल सबल और सक्षम बनाने के लिए आती है हमारी लाइफ में। अगर वो इंसिडेंस नहीं हुआ होता तो सिर्फ दो लोग तो गए होते, मतलब हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो एसोसिएट होते हैं, लेकिन बिकॉज हम सरवाइव कर पाए, हमने काम करना शुरू करा डिप्रेशन हुँ। पे, हमने काम करना शुरू करा इस चीज़ पे कि हम लोगों को कैसे रोकें इसके बारे में। उसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। इनफैक्ट ये किताब भी लिखने के लिए मैंने करीब 52 ऐसे लोगों को इंटरव्यू करा था जो कि ऑलमोस्ट डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट से बाउंस बैक करके आए थे। सो इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और वो जो सीखा मैंने, वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और बिकॉज़ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इसके लिए लोग ज़्यादा मुझे शायद कनेक्ट कर पाते हैं। और अभी तक पिछले जस्ट टू शेयर विद यू एक छोटा-सा आंकड़ा है, करीब-करीब मोर देन 50 पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय मी एंड माय वाइफ इन लास्ट 6 मंथ्स। आप समझिए कि ये जो समस्या है, जो स्ट्रेस की या डिप्रेशन की है, ये इतनी बड़ी है। नाउ कमिंग टू दिस केस, कैसा है कि जो आंटी हैं, मन जो होता है ना, मन बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो परेशानी होती है, वो परेशानी ये नहीं है कि मतलब उनको किसी चीज़ की कमी है। परेशानी है कि वो जैसा वो चाह रही हैं वैसा नहीं हो रहा है। लाइक एक आदत थी उनकी, शाम हुई, दोस्तों के साथ जाना है, नीचे जाना है, घूमने जाना है, कुछ भी करना है, मतलब एक रूटीन होता है सबका। तो वो रूटीन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही तो उनको इरिटेशन होता है। नाउ ये इरिटेशन जो है बड़ा जैसा कि उन्होंने भी शायद उसको एक्नॉलेज किया है कि ये बड़ा टेम्परेरी टाइप का होता है। पल में तोला पल में माशा वाली बात होती है। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम डिस्ट्रैक्शन का यूज़ करें। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए कि हम ही हैं, लाइक हम पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी हमको देख रहे होंगे, अभी इस टाइम पे सुन रहे होंगे। जब बच्चे आप कुछ कर रहे हो,
और उस टाइम पे जब बच्चे आके डिस्टर्ब करते हैं तो लगता नहीं कि थप्पड़ मार दें, चलो यहाँ से जाओ, ये करो, अपना काम करो। हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं हमारे काम से, अरे बच्चा क्या हो गया था? क्यों परेशान है? हाउ कैन आई हेल्प यू? ये सारी चीज़ें आती हैं। सो ये जो महिला हैं या जो भी एल्डरली हैं हमारे आस-पास, देखिए कैसा है ना कि हम सब उनके बच्चे हैं, उन्होंने हमें पाला है, मतलब डिसिप्लिन जो है उनसे हमने सीखा है। अभी आज अगर हम राइट, उनको राइट, बोलेंगे कि मम्मी बाहर नहीं जाओ, पापा बाहर नहीं जाओ, ये है, वो है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। इमोशनल चीज़ें होती हैं, उनको लगता है कि ये बताओ अभी ये मुझे रोक रहा है एंड काइंड ऑफ थिंग। वो जानते हैं सब कुछ कि बाहर जाएँगे लॉकडाउन है, पुलिस है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें, उनको सारी चीज़ें पता है। लेकिन जो है वो जो एक छोटा-सा आई कैन से ईगो बोल लीजिए या एक शायद ब्रेन का जो बना हुआ पैटर्न है, वो पैटर्न नहीं टूट पाता है या वो उस टाइम पे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा फ्रिक्शन हो जाता है। सो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि अगर हम उनको किसी चीज़ में एंगेज करें, मेबी अगर उनके फ्रेंड राइट, सर्कल हैं तो जैसे ज़ूम पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग करा दी या उनको थोड़ा-सा मोटिवेट करें कि मम्मी आप घर पे हो, बच्चों को कहानियाँ क्यों नहीं सुनाते हो? या कैसे हम उसको और प्रोडक्टिव वे में काम कर सकें। कोई ऐसा शौक जो आपने बचपन से पाला हुआ है लेकिन आप कभी पूरा नहीं कर पाए या आपको कुछ बनाने का शौक है राइट, या कुछ खिलाने का शौक है या किसी की हेल्प करने का शौक है, तो आप वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं एंड दिस इज़ नॉट गोइंग जी, टू लास्ट फॉरएवर। कैसा है कि देखिए आज जो हमारे मन में है, हमारे आस-पास आई एम श्योर आप भी महसूस कर रही होंगी, आज हर आदमी डरा हुआ है और वो डरा हुआ इसलिए है कि बहुत एम्बिगिटी है। हमको पता नहीं कि क्या होने वाला है। लाइक एक लॉकडाउन था 21 डेज़ का, अब उसके ऊपर फिर 90 डेज़ का आ गया है। अब इसमें बहुत सारे लोग काम करते थे, उनके सबके अपने रूटीन हैं, खर्चे हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं उनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस है। अभी इट्स नॉट ओनली फॉर दैट एल्डरली पर्सन, इट्स हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एल्डरली है हमारे घर में, तो उनकी जो डिमांड्स है वो जायज़ है। लेकिन हम शायद कभी-कभी उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। कि अरे! अभी मैं अपने ऑफ़िस का काम देखूँ, मैं खाना बनाऊँ कि इनको सँभालूँ। सो कहीं न कहीं थोड़े-से एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बस थोड़े से। जैसे वो रेडियो होता है ना, मतलब 100.1 और 100.2 में कैसे फ्रीक्वेंसी बदलती है, बस उतनी ही एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। सो आई एम श्योर अगर हम उनको कम्युनिकेट करेंगे कि मम्मी ये थोड़े दिन की बात है, आप प्लीज़ घर पे रहिए और हमको आपकी केयर है, हमको आपकी फ़िक्र है, हम इसलिए रोकते हैं क्योंकि आप हमारे लिए बहुमूल्य हैं। और रही बात अपने जो हम लोग हैं, मतलब हाउ वी कैन हैंडल, तो वी कैन टेल देम राइट। दैट लुक हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और साथ रहते हैं। इसका मतलब विवेक जी यही हुआ कि उन्हें उनकी चाह के हिसाब से एंगेज करना है, हुँ, उनका माइंड जो है उसे डाइवर्ट करके किसी करेक्ट, कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाना है जो उन्हें बिल्कुल, पसंद आए। बिल्कुल। मे बी ऑल द फैमिली मेंबर्स सिट टुगेदर एंड हैव सम अंताक्षरी का सेशन, या या आज उनसे कहा जाए कि मम्मी आप ये तो बहुत अच्छा टेस्टी बनाती है, हुँ, आज आपके ही हाथ का खाना है, इस तरह से जब एक पल भी नहीं लगाएंगी और खड़ी होंगी, तो इस तरह से एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर शायद काम आएगा। करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है विवेक जी, यही मैसेज मैं आज के एपिसोड द्वारा उन तक पहुंचाऊंगी और इसी तरह की एंजाइटीज या डिप्रेसिव बातें या स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर आपको जरूरत हो तो आप हमें प्लीज मैसेज कर सकते हैं, हमारे एफबी पेज पे जाके लिख सकते हैं। यही एपिसोड जब उस पे एफबी पे जाएगा तब आप उसके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं हम तक अप्रोच करने के, और इसी तरह से स्टे होम, स्टे सेफ, एंड वी विल फाइट कोरोना टुगेदर, और उसको इंडिया से पूरी तरह से निकाल देंगे, मीरा भाईंदर से पूरी तरह से निकाल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रॉम विवेक जी एंड माई सेल्फ, शब बखेर। थैंक यू सो मच।